स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स के प्रॉब्लम में ये गलती बच्चे बार बार करते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास एक आइडियल पुली है जो कि फिक्स्ड है। ये एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड को v वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है और दूसरे एंड पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है। इस ब्लॉक का वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। अगर स्ट्रिंग के इस एंड का वेलोसिटी v है तो स्ट्रिंग के दूसरे एंड का भी वेलोसिटी v होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सारे पॉइंट पे सेम होता है। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालकर ब्लॉक का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जो कि इस डायग्राम में अगर एंगल ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा यानी कि v sin थीटा होगा और ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक होगा, जो कि गलत है। हमें ये जानना चाहिए कि इस ब्लॉक का जो एब्सोल्यूट मोशन है वो हॉरिजॉन्टली है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द ब्लॉक इज द एब्सोल्यूट मोशन। तो इस वेलोसिटी का हमें स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लिखना चाहिए। तो अगर ब्लॉक का वेलोसिटी vb है तो इसका स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट होगा vb cos 90 माइनस थीटा। ये vb cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू इस v के बराबर होना चाहिए और इस तरीके से vb cos 90 माइनस थीटा, जिसको vb sin थीटा लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू v। तो vb का वैल्यू हो जाएगा v बाई sin थीटा। ध्यान रखना, हमेशा ब्लॉक के एब्सोल्यूट वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लो, स्ट्रिंग के वेलोसिटी का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट मत लो।